बेला नगर गांव में राजू और रानी अपने माँ पिता के साथ रहते थे। राजू और रानी का एनुअल एग्जाम आने वाला था। अरे रानी, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ी सी प्रोजेक्ट बची है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी और अगले वीक से एग्जाम भी तो शुरू हो रही है। रानी बहुत मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली लड़की थी, जबकि उसका भाई राजू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया है क्या राजू? नहीं हुआ है मेरा प्रोजेक्ट। उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। मैं बाद में झट से कर लूँगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर मारेंगी। राजू और रानी के माता पिता राजू को हमेशा रानी का उदाहरण देकर समझाते थे। राजू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ पापा, कल से पक्का। राजू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो बेटा। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है और आज का काम कभी भी कल पर नहीं टालती है। आप देखना, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा, पक्का। अभी मैं जाऊँ खेलने, प्लीज़। राजू की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम के दिन भी नज़दीक आ गए। राजू और रानी के परीक्षा के अब 2 ही दिन बचे थे। बच्चों, अगले सोमवार से तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना। तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे से परीक्षा दो। राजू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। रानी की तरह सभी पाठ समय पर पढ़ लेना ठीक है। अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूँगा सब कुछ। अभी तो खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूँगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे रानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ राजू, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मेरे पाठ मुझे पूरे करने हैं। कल परीक्षा है ना। इस मौसम में तो खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद रानी ने देखा सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घूमड़ रहे हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख रानी को चिंता होने लगती है कि बारिश हो गया तो उसका पाठ कैसे याद होगा, क्योंकि बारिश में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने तुरंत ही राजू को आवाज़ दिया और कहा, राजू सुनो, मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाएगी। खेलना छोड़ो और आके अपना पाठ पूरी कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे। चिंता मत करो रानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। रात को बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मज़ा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई है। राजू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। राजू बुरी तरह से घबरा गया और घर लौटने लगा। घर आकर उसने देखा, घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर राजू जोर जोर से रोने लगा। कल मेरी परीक्षा है, मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी याद नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 सप्ताह पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैं सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था उसके लापरवाही के कारण
उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं है। अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अब समझ आया सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन सुबह होते ही दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने स्कूल जाते हैं और परीक्षा देकर घर वापस आते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जो समय का करे सम्मान वही कहलाए महान। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।